Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I'm senior assistant professor in aviation engineering college in electrical electronics engineering department. जैसा कि हम नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस का वीडियो लेक्चर ये चला रहे हैं, अभी लास्ट लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस या नोड एनालिसिस को समझा था कि कैसे हमें उसको अप्रोच करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सर्किट हो। क्लियर। इस लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं सुपर मेश एनालिसिस। सुपर मेश एनालिसिस क्या होता है? मेश एनालिसिस तो हमने पढ़ा ही था कि सिंपल है भाई, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो। क्लियर। इस लॉजिक के थ्रू हम मेश एनालिसिस अप्लाई कर लेते हैं। बट सुपर मेश एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी और क्या होता है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाई दे नीड ऑफ सुपर मेश एनालिसिस, तो आपने मेश एनालिसिस में क्या देखा था कि आप मेश एनालिसिस वहीं अप्लाई कर रहे थे जहां पे पूरा का पूरा या तो वोल्टेज सोर्स था एलिमेंट या फिर पैसिव एलिमेंट्स थे, या तो रजिस्टर हो जाए, इंडक्टर हो जाए, कैपेसिटर हो जाए और वोल्टेज सोर्स, इसी का ताना बुना होता था कोई भी लूप। बट अगर लूप में इन्वॉल्वमेंट हो जाए एक करंट सोर्स का, तो हम क्या करेंगे उसके पीछे हम आखिर में, अगर मुझे मेश एनालिसिस से उस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है, कंडीशन ही दी गई है, तो हम केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या अप्रोच लेंगे, क्योंकि लूप में केवल और केवल वोल्टेज सोर्स या फिर पैसिव एलिमेंट्स आने चाहिए हमें लूप एनालिसिस यूज करने के लिए। कहीं भी करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें केवल और केवल वोल्टेज के टर्म में इक्वेशन को लिखना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेश एनालिसिस में आप लूप में कहीं भी करंट सोर्स को कंसीडर नहीं करें। क्लियर। आपका लूप में केवीएल तभी अप्लाई होगा जब केवल और केवल उस लूप में वोल्टेज सोर्स हो या फिर पैसिव एलिमेंट्स हो। क्लियर है चीज? ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि सुपर मेश एनालिसिस होता क्या, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपर मेश। हमें क्या करना होता है कि अगर कोई मेश ऐसा दिया हुआ है कि वो विद करंट सोर्स है, पहले तो ये जज करना कि कोई मेश ऐसा है जो करंट सोर्स के साथ भी है क्या भाई, ये तो देख लें। ठीक है। तो जैसे मैंने ये सर्किट लिया हुआ है आपको समझाने के लिए, अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो एक मेश आपका ये बनेगा और एक मेश आपका ये बनेगा, ये दो लूप आपके बनने हैं। क्लियर। तो अगर आप यहां पे देखो, ठीक है, ये दो लूप आपको बनने हैं। ये मान लिया मैंने करंट I1 है, ये मान लिया मैंने करंट I2। क्या हम इस लूप में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स आ रहा है इस लूप में, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, करंट सोर्स फिर रेजिस्टेंस। लूप में क्या इन्वॉल्वमेंट हो गया, करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है चीज? ठीक है। अब दूसरे लूप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी भाई यही सीन है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर यहाँ पे करंट सोर्स आ गया, तो हम यहां पे भी केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे के पूरे पाथ में एक करंट सोर्स आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा है कि आप लूप एनालिसिस तभी अप्लाई कर सकते हैं जब पूरा का पूरा लूप में केवल और केवल वोल्टेज सोर्स या फिर पैसिव एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। क्लियर। यानी उस लूप में, उस पाथ में करंट सोर्स कहीं से भी नहीं आना चाहिए। क्लियर। ठीक है। अगर करंट सोर्स आता भी है, कभी कभी क्वेश्चन में देता है, करंट सोर्स अगर आता भी है तो उस करंट सोर्स के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज पता है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज पता है ना, तो आप केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ इवन नहीं है। तो भाई करें क्या हम कि मेश विद करंट सोर्स हो गया, तो अब हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसा लूप चेंज करना होता है, आपको ऐसा लूप सिलेक्ट करना होता है कि उस लूप में आप केवीएल अप्लाई कर सको। क्लियर है चीज? ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैसे। देखिए ये पाथ आपका शुरू हुआ और ये पाथ ऐसे जा रहा है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो करंट सोर्स आ जाता है। लूप कंप्लीट करने का मतलब क्या हो गया, जहां से आपने शुरू किया वहीं पे आप आके खत्म करें, और ऐसे खत्म करें कि उस पाथ में कोई करंट सोर्स आना नहीं चाहिए, वही आपके लिए सुपर मेश हो जाता है। तो ठीक है, अब दूसरे रास्ते पे चलते हैं, इस रास्ते पे चले। हाँ भाई ये रास्ता तो सही है, हाँ यहाँ भी सही है, ये भी सही है, हमें ऊपर फिर नहीं जाना है। क्लियर। क्योंकि करंट सोर्स है वहां पे। हाँ ये रास्ता तो बिल्कुल सही जा रहा है, और ये हमारा क्या हो गया, एक लूप कंप्लीट हो गया। यानी जहां से हमने शुरुआत किया था वहीं पे हमने आगे खत्म किया। 6 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम एंड अगेन 6 वोल्ट। यहाँ पे कहीं भी पाथ में करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
तो ऐसे मेश को हम बोलते हैं सुपर मेश, और यही एनालिसिस क्या कहलाती है, सुपर मेश एनालिसिस कहलाती है। यानी कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे जहां पे आपको कॉमन ब्रांच में करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो आपको केवीएल अप्लाई करने के लिए ऐसा लूप सेलेक्ट करना होता है जहां पे करंट सोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ना आए। तो वही चीज हमने किया है, यहाँ पे हमने ऐसा लूप लिया जहां पे करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। और सेकंड अप्रोच क्या होगा, क्योंकि यहां से केवल एक ही अननोन, मतलब एक ही इक्वेशन आपको दिख रहा है, जबकि हमने दो लूप यहाँ पे एज्यूम किए हैं, करंट I1 एंड करंट I2 के साथ। ऑब्वियस सी बात है, दो अननोन दो इक्वेशन बनने चाहिए। अब बात आती है कि दूसरा इक्वेशन कहां से निकलेगा, तो दूसरा इक्वेशन आपको कॉमन ब्रांच से देगा। कैसे देगा, देखो यहाँ पे ये करंट I1, यहाँ पे करंट क्या है I1 डाउनवर्ड, और ये I2 क्या है अपवर्ड। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो नेट करंट I1 माइनस I2 क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। और यही I1 माइनस I2 क्या है, जहां पे रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में ही तो है। अगर एलिमेंट सीरीज में होते हैं तो सेम करंट फ्लो होता है, यानी कि 3 एम्पीयर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ओम में भी क्या होगा, 3 एम्पीयर करंट ही फ्लो होगा। तो I1 माइनस I2 की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, I1 माइनस I2 आ जाएगा आपका 3 एम्पीयर के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। यानी जो कॉमन ब्रांच है जिसमें करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें हमने देखा कि नेट करंट जो हमने करंट एज्यूम किया वो कितना आ रहा है, वो I1 माइनस I2 आ रहा है, और वही करंट क्या हो जाएगा, 3 एम्पीयर के बराबर। क्लियर, तो ये इक्वेशन तो हमारे यहां से निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन हम सुपर मेश एनालिसिस से यूज कर लेते हैं, सुपर मेश। क्लियर, तो सुपर मेश क्या कह रहा है, ये आपका सुपर मेश हो गया। क्लियर, अगर मैंने फिर बताया कि अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है, ये आपका लूप का डायरेक्शन है, ऐसे आप चल रहे हो। अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो क्या आप लेते हैं, साइन निगेटिव लेते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 6 निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट I2 फ्लो हो रहा है, यानी इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। यहाँ भी करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2। क्लियर, दोनों करंट क्या फ्लो हो रहे हैं, I2 ही फ्लो हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 इंटू 1, क्लियर, माइनस I2 इंटू 2। माइनस साइन को लिया हमने क्योंकि लूप के डायरेक्शन में क्या है, करंट का डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम नेगेटिव साइन लेते हैं। फिर क्या आ गया, इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट नहीं है, ये वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। यानी यहां से आपको क्या मिल गया कि 3I2 की वैल्यू आपकी हो गई 6, यानी I2 की वैल्यू आ गई आपकी 2 एम्पीयर। क्लियर, I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। और जब आपकी I2 की वैल्यू सीधे सीधे यहां से निकल के आ जा रही है, कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या, ओके सॉरी, यहां पे हम एक चीज मिस कर रहे हैं, I1 को। ठीक है, फिर से लगाते हैं। ये 6, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस लूप पे पूरा पूरा करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1 के बराबर ही तो हो रहा है। ये हमने लूप में करंट कितना माना, I1 ही माना है, यानी यहाँ पे करंट आपका I1 है और यहाँ पे करंट आपका I2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 माइनस, और लूप के डायरेक्शन में क्या है, करंट का डायरेक्शन, तो 6 माइनस I1 इंटू 2 माइनस I2 इंटू 1 माइनस I2 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये भी तो आ रहा था हमारा। क्लियर, ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 3 ले लिया हमने। क्लियर, इस दोनों इक्वेशन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2I1 से 2I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5I2 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 से 6 माइनस हो जाएगा आपका। आप देखिए यहाँ पे 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 0। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा। और 3 माइनस माइनस 2I2 क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस। 2I1 से 2I1 कैंसिल आउट हो गया, 3I2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 5I2 इक्वल टू 0 आ गया। यानी I2 वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर। यानी करंट I2 क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, अब हम I1 देख लेते हैं कितना आएगा। I1 माइनस I2 कितना था हमारा, 3 एम्पीयर ही तो था। तो ऑब्वियस सी बात है I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पीयर। कोई भी इक्वेशन आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, I1 माइनस I2 इक्वल टू 3 है, तो आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 6 है, I2 0 पुट कर दो तो I1 की वैल्यू 3 एम्पियर आएगी, और ये ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, अभी हम आगे बहुत क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? तो मेन क्या था कॉन्सेप्ट, छोटा सा एग्जांपल लेने के पीछे ये समझाना होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या लेना है। आपको ऐसा मेश, ऐसा लूप लेना है जिसके पाथ में कोई करंट सोर्स ना आता हो, तभी आप सुपर मेश एनालिसिस अप्लाई कर पाएंगे। और सुपर मेश एनालिसिस आप वहीं पर अप्लाई करते हैं जहां पे ऐसा लूप हमें मिल रहा होता है जो जिसके बीच में करंट सोर्स आड़े आता है। क्लियर? और करंट सोर्स की वजह से हम केवीएल अप्लाई नहीं कर पाते, तो वहां पे हमें ऐसा लूप चूज करना पड़ता है जहां पे करंट सोर्स ना आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सुपर मेश एनालिसिस क्लियर हुआ होगा, कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे सुपर नोड एनालिसिस, देखेंगे कि हम कैसे सुपर नोड एनालिसिस अप्रोच में लाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।